हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिनाल में आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके रेजोनेंस, उसके बाद फिनाल के बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपने देख लिया था और बात कर रहे थे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा था नाइट्रेशन। आपने नाइट्रेशन भी देख लिया, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात हो रही थी एसाइलेशन की, एसाइलेशन जो कि आज ये टॉपिक कवर करना है हमको। और इसके बाद आप एक और देखोगे हैलोजेनेशन ब्रोमिनेशन, जिसमें हैलोजेनेशन चाहे क्लोरीनेशन कर लो चाहे ब्रोमिनेशन कर लो, तो ये चीज़ें हो चुकी थी। इसमें आप पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन की बात हो रही थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये तीन चीज़ें आपने देखा था, फर्स्ट नाइट्रेशन, दूसरा एसाइलेशन, तीसरा हैलोजिनेशन। तो एसाइलेशन पे वीडियो रुक गई थी, तो आज एसाइलेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देखोगे एसाइलेशन की बात करें तो किस प्रकार फिनाल, आपका ये फिनाल हो गया। फिनाल में क्या रहता है, एक OH रहता है, एक बेंजीन रिंग रहती है, इसमें सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट एंड डबल बॉन्ड रहते हैं, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। जिसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बात करें एस्टर कोलिन, आप इसका मॉलिक्यूल फार्मूला जानते होंगे। इसमें आपने देखा था CH3 था, उसके बाद C था, डबल बॉन्ड था O। इससे पहले वाले बेंजीन में मैंने इसको एसाइलेशन में आपको अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें आपको एक कार्बन के साथ चाहे जो जोड़ दो, उसमें X जोड़ सकते हो या फिर आप जोड़ दो Cl भी जोड़ सकते हो, एज योर विश, जो भी आपको जोड़ना है। तो ये रिएक्शन होता था एसाइलेशन में, आप CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एक Cl, ये रिएक्शन देता था। इसको लिख सकते हो फिनाल, इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख दोगे, एस्टर। एक ये हो गया आपका एस्टर, ये हो गया आपका क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख सकते हो एस्टर क्लोराइड। तो ये रिएक्शन होगा, वीडियो साफ दिख रही है, हाँ। एस्टर क्लोराइड में आप रिएक्शन करा दोगे तो इसमें आप देखोगे कि ये HCl, ये एक H एक माइनस में रहता है, ये टूट के बाहर निकल जाएगा, आप में एक फिनाल ऐड हो जाएगा। ये आपका फिनाल, इसमें एक Cl इससे और एक H इससे रिमूव होके आपका ये रिएक्शन आप में जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कैसे, C डबल बॉन्ड O CH3, ये चीज़ें आप में जुड़ जाएगी। इसे फिनाल एथोनेट कहते हैं। इसको आप फिनाइल, ये फिनाइल हो जाता है, इसको एथोनेट बोल सकते हैं। ये चीज़ें एसाइलेशन में करना था। आप एसाइलेशन हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें आप लिख सकते हो फिनाल रिएक्ट, फिनाल है ये जिसको रिएक्ट करता है, किससे करता है, एसिटिल क्लोराइड से, एंड गिव फिनाइल एथोनेट। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। और बात करेंगे नेक्स्ट की, हैलोजिनेशन की। उसके बाद रिएक्शन विथ अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखते हैं सेकेंड आप बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन। थर्ड था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप देख लीजिए, हैलोजिनेशन में आप, हाँ तो बात कर रहे थे हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन में आप देखेंगे ब्रोमिनेशन कर देते हैं, Br से रिएक्शन करा देंगे। इसमें आप एक फिनाल ले लीजिए, सिंपल वही फंडामेंटल है, आप OH से फिनाल ले लीजिए, बेंजीन पे OH। इसमें आप सिंपल सा आप ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरीनेशन का। यहाँ पे Br होता है, यहाँ पर Cl भी लिख सकते हैं, क्लोरीनेशन भी लिख सकते हैं, एज योर विश, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हैलोजिनेशन में आप देखेंगे इसमें आपको दो रिएक्शन मिलेगा, किस पे, इसमें जैसे कि आप देखो Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, किसके प्रेजेंट में, CH2 में। तो ये सॉल्वेंट होता है और इसमें आपको मिलेगा दो रिएक्शन, एक ये फिनाल हो गया, एक इस पे आपको यहाँ पे ऑर्थो पे, और एक मिल सकता है आपको OH।
मेटा पे दिया। ये दो रिएक्शन जो माइनर होता है, इसको माइनर में मिलता है, एक मेजर में मिलता है। इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, आर्थो ब्रोमो और ये फिनॉल, आर्थो ब्रोमिनो फिनॉल। इसमें लिख सकते हो मेटा ब्रोमिनो फिनॉल। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ये रिएक्शन हो गया हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन में। अब हम बात करेंगे सेकेंड। ये तो फर्स्ट में आपने तीन चीज़ें देखी थी। फर्स्ट में आपने क्या क्या देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, एसाइलेशन देख लिया, हेलोजिनेशन देख लिया। अब फर्स्ट में क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब बात करेंगे सेकेंड में। ये फिनाल के रिएक्शन है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है। जैसे कि अभी इससे पहले आपने क्या किया एसाइलेशन में। एसाइलेशन में हमको क्या मिलता है, फिनाइल नोट मिलता है, उसका रिएक्शन एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। हर एक जगह क्वेश्चन, ये जो मेजर और माइनर ये सब रिएक्शन रिएक्टेंट मिलते हैं, उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिए आप आगे। फिर सेकंड की बात करें, इसी में फर्स्ट तो आपका हो गया कंप्लीट। सेकंड की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, ये लिख सकते हो आप, रिएक्शन विथ अमोनिया। फिर इसमें आप रिएक्शन करा दोगे, किसका रिएक्शन करा दोगे, सीधा सीधा फिनाल का करा दोगे। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है, NH3, इसे सही से लिख दो, अमोनिया NH3। इसमें आप सीधा सा रिएक्शन करा दोगे, अमोनिया के साथ फिनाल का रिएक्शन करा दोगे, आपको क्या मिलेगा, एनिलीन मिलता है। किसके प्रेजेंटेशन में, 300 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर देना है, और इसमें एक इसके बैलेंस में करा देना है, प्रेजेंस में ZnCl2 के प्रेजेंस में करा देना है, और इसमें आपको सीधा सीधा एनिलीन मिल जाएगा, एनिलीन में NH2। ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें से एक दो ही H लगा है तो एक H इधर का, एक इधर का, एक रिलीज क्या हो जाएगा, H2O, वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। OH इधर का और एक H इधर का, H2O रिमूव हो गया, और NH2 आपका बेंजीन पे जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाता है एनिलीन। ये चीज़ें होती हैं इसमें रिएक्शन विद अमोनिया में। तो और थर्ड ये आपका इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछा गया है कई बार। थर्ड नंबर में आप लिख दीजिए कोल्बे रिएक्शन। इसमें सिंपल सा रिएक्शन है, इसका भी आप वर्ड्स अपने मन से लिख सकते हैं, शायद राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ रही है तो इसमें आप सुधारते हैं। आप सीधा सा रिएक्शन कराओगे। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन, इसमें OH इसका रिएक्शन करा दोगे। रिएक्शन किसका कराओगे, NaOH का, NaOH। सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें 2 रिएक्शन मिलेंगे, एक मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, एक मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो आराम से आगे बढ़ते हैं। इसका नाम भी लिख सकते हो, नीचे लिखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिनॉल, एमीन, ये चीज़ें लिख सकते हो। इसमें यहाँ पे लिख दो NaOH। तो इसमें आपको मिल जाएगा ONA, यहाँ पर बेंजीन। इसमें आपको फिर से एक रिएक्शन कराओगे, इसमें आप लिख सकते हो सोडियम, नाम लिखते चलिएगा, फिनॉक्साइड। अगर दिख नहीं रहा हो अच्छे से तो हम बोल दे रहे हैं, यहाँ से देख के लिख सकते हो सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें उसके बाद H यहाँ से रिमूव होगा और CO2 रिएक्शन देगा। इसमें आपको देखोगे, आपको सीधा सा कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर एक H यहाँ ऐड होता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सीधा सा आप ले लीजिए, सैलिसिलिक एसिड। ये नाम होता है कोल्बे रिएक्शन में। आप देख लीजिए फिर से, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। इसमें आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में कि फिनॉल ऑन रिएक्शन विद द अमोनिया गिव
एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, यहाँ पर लिख सकते हो, सॉरी इसमें लिख सकते हो फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें आप सिंपल से लिख दीजिए फिनॉल रिएक्ट द NaOH एंड गिव द सोडियम फिनॉक्साइड एंड react CO2 with CO2 and give salicylic acid। ये चीज़ें यहाँ लिख सकते हो। इसके ऊपर का भी लिख सकते हो, इसमें भी, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे फिनाल रिएक्ट द अमोनिया, उसके बाद किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, और क्या देता है, एनिलीन देता है। ये चीज़ें इसमें लिख सकते हो, सिंपल सा है, आप लिख के नंबर पा सकते हो। और उसके बाद ये चीज़ें याद रखिएगा, जो कोल्वे रिएक्शन में क्या गेन होता है, सैलिसिलिक एसिड। तो ये MCQ में भी कई बार पूछा गया है, जीपेट गेट ये सब पेपर में आराम से आसानी से पूछ लेता है। कोल्वे रिएक्शन कितना, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड, एनिलीन, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड। आपको अगर अच्छे से प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा तो आप टिक कर दोगे सैलिसिलिक एसिड। ये चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ कई बार रिवाइज करोगे, आपको आराम से आपके जुबान पे याद रहेगा। ये चीज़ें आप लिख दोगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, हम और आसानी से और सिंपल वे में डिस्क्राइब करेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक होता है राइमर टाइमर रिएक्शन, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद रिडक्शन, और इसके यूजेज की बात करें तो आप यूजेज देख लो। इसका यूज क्या होता है, एंटीसेप्टिक में आपको बताए थे, इन लोशन जैसे कि फिनाल का यूज डिटॉल में किया जाता है, और लोशन में भी यूज होता है। उसके बाद प्रिजर्वेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में भी होता है, सिंथेसिस में होता है, उसके बाद प्लास्टिक एंड रेजिन में होता है। फिर ये चीज़ें कुछ यूज हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड में होता है। ये आप इसके यूजेज में लिख दीजिएगा, और 2-4 प्रॉपर्टीज के बाद रिएक्शन आप लिख दोगे, पूरा नंबर आपको गेन होगा। एक चीज़ आप जान लीजिए, जैसे कि आप इसके बाद जो पढ़ना है आपको एमीन से रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद एमीन में जान लीजिए, जैसे कि एनिलीन बनता है, ये आपका हो गया बेंजीन, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, इसको अल्टरनेट बॉन्ड, ये हो गया आपका बेंजीन। इसमें आप सिंपल सा रिएक्शन करोगे क्या, NH2 के साथ। एमीन में NH2 का रिएक्शन होता है तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ का एक H जो यहाँ CH2 है, ये एक रिमूव हो गया, यहाँ CH बचाएगा, और ये NH2 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर NH2 हो जाएगा, और यहाँ एक H रिमूव हो जाता है। ये चीज़ें आप में नेक्स्ट में पढ़ोगे, इसका नाम क्या हो जाता है, एनिलीन। अभी जिसमें आपको बताया था, आपने एनिलीन वर्ड्स अभी पढ़ा था। तो बेंजीन में जब NH2 रिएक्ट करेगा तो उसमें आपको एनिलीन ऑब्जर्व होगा। तो ये चीज़ें थी कुछ बेसिक पॉइंट, और नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे एमीन के बारे में। आपको एमीन के बारे में पढ़ना है, एरोमेटिक एमीन्स पढ़ना है। फिर आपको यहाँ भी ये भी दर्शा सकते हो, सिंपल सा आप लिख सकते हो, जैसे कि H H H H H H, ये H रिमूव होकर NH2 जुड़ जाता है इस पर। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या है, CH है, C यहाँ पर आपको पता ही होगा, C कार्बन प्रेजेंट होता है, 6 कार्बन होता है, C6H6 होता है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, ये हो गया आपका बेंजीन, एनिलीन हो गया। ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इसके यूज पढ़ोगे, प्राइमरी एमीन पढ़ोगे, सेकेंडरी एमीन पढ़ोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके पढ़ोगे एमीन के, और इसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी बात चर्चा करेंगे। और वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, अपनी कमियों को सुधारें और भी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। सो थैंक यू।